नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 19 और 20 के पास की, जहां आपको बता दें कि 15 से 20 प्रकार का जो स्वास्थ्यवर्धक जूस है वो आपको यहां पीने को मिलता है। और कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां जो नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है शीलू, जो आपको बता दें कि 4 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी और लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से ये ध्यान में रखते हुए, तो आपको बता दें कि यहाँ हर रोज़ सुबह 5 बजे पहुँच जाती है और 9 बजे तक लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जूस पिलाती है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार की वैरायटी यहाँ शीलू के पास है और जो तमाम जो शहरवासी हैं इनके जूस के दीवाने हैं और हर रोज़ यहाँ पहुँचते हैं। तरह तरह के आपको बता दें कि करेला जूस, घिया जूस, पेठा जूस, तो तरह तरह के इतने नाम आप देख सकते हैं। किस तरह से जो जड़ी बूटियाँ एक किस्म से बोल सकते हैं, जो शुगर की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, उन सभी में ये जूस का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरवासी इनके जूस के यहाँ वेट करते हैं और जूस है वो पीते हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे शीलू जो जूस बनाती है उसको लेकर और कितना बेनिफिट इनको मिलता है। नमस्कार जी। सर, इससे बेनिफिट ये मिलता है, अपना शुगर ठीक होती है, मतलब अपने जो लीवर की वो है कमजोरी वो ठीक होती है। जूस पी के मज़ा आ जाता है, बस दिल करता है रोज़ पियो, मतलब सभी को पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी। तो आप हर रोज़ पीते हो? नहीं, हर रोज़ नहीं, एक आधे दिन छोड़ देते हैं क्योंकि रेगुलर में फिर ये गर्म भी करता है जी। तो किस चीज़ का जूस पिया आपने? अब ये घिया, पेठा और पुदीना, चुकंदर जी। बहुत अच्छा है, बहुत सही। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश गंभीर। जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से जूस तो वैसे भी सेहत के लिए बेनिफिशियली होता है। इसमें जैसे घिए का जूस है, ठंडा करता है, लीवर को ठंडा करता है, अपने शरीर को भी बेनिफिट होता है सुबह सुबह जूस पीने से। जी। तो ये जूस कैथल में और कहीं नहीं मिलता मेरे ख्याल में? सामने भी वहाँ भी है, एक और भी सामने देते हैं, पिलाते हैं, सेम ये जूस देते हैं वो जी। तो इसका बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है सुबह सुबह। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो शीलू का जूस पीने के लिए यहाँ शहरवासी पहुँचे हैं और बेनिफिट भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनको बेनिफिट मिला है। अब डॉक्टर जितेंद्र गिल भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी विजिट करवाएंगे। शीलू के जो ये जड़ी बूटियाँ रखती है, जो लोगों को, शहरवासियों को जूस पिलाती है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है और कितना बेनिफिट इसका सेहत के लिए होता है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब आइए विजिट करवाइए, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो आज के हमारी जो खान पान की हैबिट्स हैं, जी जी, बॉडी के अंदर डे बाय डे टॉक्सिन जमा होता रहता है, उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का हर्बल जूस ज़रूर पिया जाए। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर कैथल ज़िले में शीलू बहन जी ने की। अब जैसे यहाँ सर बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इनको दिखाऊँ। हाँ, जैसे लौकी है, ये घिया। अब किसी भी व्यक्ति को यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट अटैक आया हुआ है या हार्ट अटैक के चांसेस हैं, बेसिकली ये पित्त शामक है और बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन वैल्यू रखती है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, हाइट बढ़वाना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों को लौकी का जूस पिलाया जा सकता है। वैसे लौकी की हम सब्ज़ी बना के भी खाते हैं, बहुत अच्छी रहती है, वो भी न्यूट्रिशियस चीज़ है। और उसके साथ साथ इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये लौकी का जूस जिन लोगों को विशेष रूप से हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो ज़रूर इसका सेवन करें। उनको कुछ ही दिनों में इसमें थोड़ी सावधानियां बरतनी होती है। जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, या जिनको जॉइंट पेन रहता है, उनमें थोड़ा कम मात्रा में देनी पड़ती है क्योंकि ये ठंडी होती है प्रवृत्ति में। उसके बाद हम लौकी के बाद एलोवेरा पे आते हैं। किसी को भी एलोवेरा इतना इफेक्टिव चीज़ है, किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई भी व्याधि है, या विशेष रूप से यदि आप बालों की शाइनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल में आपको किसी भी प्रकार का डैंड्रफ ना हो या बाल हमेशा हेल्दी रहें आपके, तो ये एक प्रकार से इतनी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक औषधि है। एलोवेरा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको लोकली आप अप्लाई भी कर सकते हैं, स्किन पे या बालों पे लगा भी सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चुकंदर है, बीट रूट का आपको पता ही है कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है। विशेष रूप से ब्लड वेसल्स की सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। उसके बाद आंवला, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि धरती का सबसे श्रेष्ठ फ्रूट अगर कोई है तो वो आंवला है। जी जी।
इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी रिच मात्रा में होता है। तो आंवला आपको एंटी एजिंग मतलब आपको बुढ़ापे से बचा के रखेगा। इसी प्रकार से अगर इसका ताज़ा जूस मिल जाता है, जैसा कि सिलू यहाँ पे ताज़ा निकाल के पिलाती है, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके और फॉर्म भी लोगों को मिलते हैं, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डालना पड़ते हैं। अगर आप ताज़ा आंवले का जूस निकाल के पिएंगे वो ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो डॉक्टर साहब पत्ते भी यहाँ दिख रहे हैं, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते और भी काफ़ी पत्तियाँ यहाँ दिख रही हैं, ये कितना बेनिफिट इनको? देखिए, ईश्वर बड़ा न्यायकारी है, उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है जिसने भी इस सृष्टि को बनाया है। जो भी प्लांट यहाँ, जो भी हर्बल प्लांट्स पैदा होते हैं हमारे संसार में, उनका कुछ ना कुछ मेडिसिनल यूज रहता है। किसी भी प्रकार की प्लांट्स को ले लीजिए आप, अमरूद के पत्तों की बात कीजिए, जामुन के पत्तों की, या कड़ी पत्ता यहाँ पर रखा हुआ है, या बेल पत्थर के पत्ते हैं, ये सारे के सारे अपने अपने एसेंशियल गुण रखते हैं। जैसे जामुन का पत्ता हम डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में डाल के देंगे, बेल पत्थर का पत्ता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ डायबिटिक पेशेंटों में बहुत, कड़ी पत्ता है वो प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रखता है। तो ये सारे पत्ते पर्सन टू पर्सन हम देखते हैं, सिलू को पूरी ट्रेंड है आयुर्वेद में। ये देखती है अगर कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आता है तो उसमें हार सिंगार के पत्ते डालने हैं, या हमने मोरिंगो लीव्स डालने हैं, सैजन के पत्ते डालने हैं। तो इस प्रकार से जो पेशेंट जिस बीमारी के हिसाब से आता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये पत्ते डाले जाते हैं। अब जैसे कोई पेट की व्याधि से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसमें पुदीना के पत्ते डाले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो लीफ हैं, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, अगर आपको ये पत्ते, आप नहीं आ सकते जूस पीने के लिए, तो आपके आसपास घर पे कहीं भी आपको ये पत्ते मिल सकते हैं। बेल पत्र के पत्ते हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जामुन के पत्ते आपके आसपास हो सकते हैं, पुदीना इजीली अवेलेबल चीज़ है, तो इनका प्रयोग सीखिए। और यही चीज़ें हमें जो असाध्य बीमारियों से हमारा समाज पीड़ित होता जा रहा है उनसे बचाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य की तरफ यदि वो आना चाहते हैं तो उनको प्रकृति के नज़दीक जाना पड़ेगा। जितना हम नेचर के करीब जाएंगे, प्रकृति ने, ईश्वर ने सब कुछ हमारे आसपास दिया हुआ है, सिर्फ हमें आंखें खोल के उनका प्रयोग सीखने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र गिल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक जो जूस आप पीते हैं कितना स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बेनिफिट होता है। और आप देख सकते हैं कि कच्ची हल्दी है, करेले हैं, इसके अलावा भी तरह तरह की वैरायटी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते वो यहाँ सिलू के पास मिलती हैं। तो अब सिलू से ही बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सिलू नेशनल प्लेयर रह चुकी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी सिलू रह चुकी है, लेकिन अब ये लोगों की सेवा कर रही है। यहाँ लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जूस है वो यहाँ पिलाती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना, तो आइए सिलू से ही जान लेते हैं। राम राम भाई, आपके सारे दर्शकों को भी जी। तो सिलू बताइए आपके जूस के बारे में, सबसे पहले बताइए कितने प्रकार का जूस है, आप किस तरह पिलाते हो? देख, वैरायटी तो डॉक्टर जितेंद्र गिल ने इतनी सारी बताई दी। जी ठीक है, मेरे पास है बीपी के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, माइग्रेन के लिए, सभी के लिए है। तो मतलब इसकी पहले जो पेशेंट आपको आता है बताता है पहले, उसके बाद आप तैयार करते हो उस हिसाब से? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में आएंगे। जैसे एक पेशेंट हैं, उनको अभी प्लेटलेट्स डाउन थे, तो बोले सिलू में क्या करूँ। मैंने कहा मेरे को एक हफ्ता दो और दवाई मत लो। अच्छा जी। और वो अभी आएंगे, उनके आप बाइट ले सकते हो। जी जी जी। तो मैंने उनको बोला था कि एक हफ्ते में अप हो जाएंगी। मैंने उनको पपीते का पत्ता और व्हीट ग्रास वगैरह मिला के जो पिलाया, तो एक हफ्ते में उनके अप हो गई। जी। तो मतलब कितने प्रकार का जूस आप पिलाते हो यहाँ? यहाँ पे है 17-18 प्रकार का। 17-18 प्रकार का? हाँ, मतलब जो जैसा चाहे वैसा आपसे बिल्कुल। ना 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 नू सारी चाप तो मैं पूरी नहीं करती, जिसमें जो नहीं मिलता मैं नहीं देती फिर डाल के। जी जी। हाँ, तो मतलब सुबह 5 बजे आप आ जाते हो, 9 बजे तक पिलाते हो, कितनी तैयारी से बाद कहाँ से ये माल लेके आते हो, इतना इकट्ठा करके लेके आते? ये कुछ मैंने उगा रखा है। अच्छा जी। कुछ मैंने उगा रखा है, कुछ मंडी से लेके आते हैं, कुछ सीवन से लेके आते हैं, कुछ फॉरेस्ट से लेके आते हैं, कुछ HAU एग्रीकल्चर हरियाणा यूनिवर्सिटी जो हिसार में है HAU, वहाँ से आता है तो एलोवेरा वगैरह। जी। तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली आपने, जिस तरह से आप पेशेंट को पूछते हो उसके बाद पिलाते हो, बीपी का, शुगर का, या जिसका पेट खराब है उसको? हाँ देखो, ये सीखना तो पड़ता ही है, और ये एक ऐसा स्रोत है, मतलब इसको पूरा तो सीख ही नहीं पाते, क्योंकि इतना जड़ी बूटियाँ इतनी हैं कि हर किसी के बारे में तो हम जान भी नहीं पाते बहुत गहराई से, तो कोई भी जान नहीं पाता आयुर्वेद को। और ये मैंने मेरे मामा से सीखा है, डॉक्टर जितेंद्र गिल से। अच्छा, वहीं से ट्रेनिंग ली है? हाँ, मैंने वहीं से ली। अभी भी मैं सीख रही हूँ। अच्छा। अभी भी मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो मेरे समझ से बाहर होता है, तो मैं कॉल करके डायरेक्ट मामा को बात करवाती हूँ फ़ोन पे, तो आगे से मामा गाइड करते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलता है। जी। तो सिलू मैं पूछना चाहूँगा, जिस दिन आपने शुरुआत की थी
कि उस टीम में कहाँ से शुरुआत आपने की थी, और नेशनल खिलाड़ी आप रह चुके हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रह चुके हो, अब जूस पिला रहे हो लोगों को, कारण बताइए। ये ना मेरे मामा वीडियो देखते थे राजीव दीक्षित की, जी तो उनको देख देख के मेरे को मैं सोचती थी कि मामा सारा दिन ये वीडियो देखते रहते, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने एक दो वीडियो उनकी देखी। एक दो वीडियो देखने के बाद है ना, मेरे को वो जो सिखा रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि है ना वो लोगों को मतलब मेडिकल की तरफ ना भाग के वो रसोई की तरफ आकर्षित कर रहे थे कि मतलब जो भी खान पान से ही हमारा स्वास्थ्य सुधर सकता है, तो वो रसोई का जो खान पान है ना उसके बारे में बताते रहते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ % उनका कर पाऊँ। उनको देख देख के मेरे को ये चस्का लग गया आयुर्वेद का। तो फिर मैंने मामा को बोला कि मेरे को ये करना है। मामा ने तो मना कर दिया था। मामा ने ये बोला था कि ये सुबह तारों की छाँव में करना पड़ता है और ये तेरे बस का काम नहीं है। मैंने कहा था मेरे को वही करना जो मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मतलब चैलेंज दिया था आपने? हाँ बिल्कुल, पीछे खड़े मामा से पूछ सकते हो, यही बोला था उन्होंने कि ये तेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियाँ लानी पड़ सकती है, एक चीज़ के लिए क्या पता 20 किलोमीटर जाना पड़ जाए। मैं कहा मैं चली जाऊँगी। और फिर बोला कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट का होता है, तो तेरे को 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा। मैं कहा मैं 3:30 भी तैयार हूँ। अच्छा, तो उसी दिन से रूटीन बना रखा है आपने? हाँ बिल्कुल, उसी दिन से रूटीन बना रखा है। अब पहले तो मैं अकेली थी, अब तो टीम वर्क हो गया, हम 3 बंदे हो गए करने वाले। अब तो गिलास हाथ में ही होता है कस्टमर के आते ही। अच्छा, नहीं तो पहले कस्टमर को ना वेट करना पड़ता था, भीड़ देख के चले जाती थी। एक टाइम ऐसा था यहाँ पे मेरा, मैं सोचती थी कि लोग भीड़ देख के आएंगे, मतलब भीड़ देख के आएंगे। जैसे ये काम भी ऐसा ही है, एक दूसरे को देख के ही लोग आते हैं। फिर वो टाइम अब मैं वो नहीं चाहती कि भीड़ हो, क्योंकि अब भीड़ देख के लोग चले जाते हैं, सोचते हैं सिलो के पास जूस मिलेगा नहीं, भीड़ है। अब मैं चाहती हूँ आए पिए और जाएं। अच्छा जी, मतलब फर्स्ट सर्विस आपकी? हाँ, वो मेरी जो शुरुआत की जो सोच थी ना वो भी चेंज होगी। अच्छा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ऐसा चल नहीं रहा था ना, तो तब मैंने सोचा कुछ 10-5 आदमी खड़े हों, उनको देख के दूसरे लोग भी आए। अब ये है कि बस पियो और चलो। खेल की बजाय आपने ये फील्ड चुन लिया? आपने? हाँ, वो तो मेरे को इंजरी हो गई थी। इंजरी होगी? हाँ नहीं, मैं इंजरी हो गई थी मेरे को, इसलिए छोड़ दिया था। तो अब सिलू बात करें, कितना कमा लेती है? किसी बताना तो पड़ेगा। कितना कमा लेते हैं बताइए ना कड़े, कितना कमा लिया? मतलब संतुष्टि है, इतना कमा लिया। अच्छा, हाँ रूटीन रहेगा है? हाँ तो आगे जैसे 15 से 20 प्रकार का तो आपने कर लिया, करेले के जूस से आपने शुरुआत की थी। हाँ। अब क्या कुछ और बढ़ाओगे आप? अब जैसे गोंद कतीरा, चिया सीड, सब्जा सीड, बेलगिरी, वो और ऐड करेंगे इसमें। और एक ब्रांच है ना कोर्ट में सेक्रेटरेट के अंदर खोली है, गेट नंबर 2 में अंदर, बार एसोसिएशन के सामने। वहाँ चलता है 10 से 5। 10 से 5 वहाँ पिलाते हो? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे शहरवासियों को जो वीडियो देख रहे हैं आप? कुछ नहीं भैया, अगर मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं सिखा सकती हूँ। पियो ज़रूर, स्वास्थ्य के लिए मैं सिखा दूँगी, अपने घर पे बना सकते हैं। अगर किसी का घर दूर है तो मैं बता दूँगी कैसे बनता है, पर पियो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है सिलू, इन्होंने चैलेंज लिया और आप देख सकते हैं किस तरह से असंभव को संभव करके इन्होंने दिखा दिया। और कितना आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को सुबह ये 5 बजे यहाँ जूस पिलाने के लिए आ जाती है, और लाइनें आपको बता देते हैं कि यहाँ लगती हैं। तो कस्टमर रूटीन में इनका जूस पीते हैं और अपना जो बेनिफिट है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो यहाँ उठाते हैं। नाम रहे आज़ाद सिंह का, तो जी जी जी। तो आप भी यहाँ सिलू के पास पहुँचे हो? क्या मेरी भाणजी है ये। पढ़ दिया? हाँ, और बड़ी मेहनती थी। अच्छा जी। इसका बचपन से ही मतलब एक कुछ ना कुछ अलग करने का जुनून है। तो खेल में भी इसने अलग अलग प्रकार से मतलब इसकी एक सोच रहती थी, कौन क्या कर रहा है, कोई लड़की है या लड़का है, किस प्रकार की उसकी मेहनत हो रही है और क्या उसका लेवल है, वो किस साइड में जा रहा है, इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का दिमाग है। जैसे मान लो रास्ते में जा रही है, जैसे कोई कुत्ता है, अगर वो भी मतलब खराब हालत में है ना, कोई दिक्कत में है, या उड़े खड़ी हो जाएगी, नू देखा कि मतलब भाई इसको क्या तकलीफ है बेचारा। और जैसे गऊ मिल जाना, गऊ फिर तुम ज़्यादा दुखी हो जाएगी यार। पहले उसका आड़ भी कई बार या क्या करा है, जैसे सूत बैठ गया कोई गऊ माता जी की और वो परेशानी में दिक्कत में है, उसने कई बार ऐसा करा कि जो गोरक्षक हैं भाई उनके पास कॉल करके उनको बुला के जब तक उसका ठीक ठाक से उपचार वगैरह नहीं हो लेना,
इतना जाओ को नहीं है। कोई भी इस कष्ट में परेशानी में या देख नहीं सकता। जी, तो सर ये बताइए, जैसे शुरुआत सिलू ने की थी, तब से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं, और जिस तरह से जूस पिलाती है इसको लेकर क्या कहते जैसे इसका काम का तो बदलाव काफ़ी है, जैसे काम में इसकी प्रोग्रेस है अच्छी है। और हमने भी एक चीज़ बोल रखी, बेटा मतलब पैसे कमाना कोई ज़रूरी नहीं है तेरे लिए, सिर्फ क्वालिटी देनी है लोगों को। ये डॉक्टर साहब आइए, नमस्कार भाई साहब। जी जी, डॉक्टर साहब एक बार घुमाइए कैमरा, देखो लिया के देखो, मिल लिए थे ना। हाँ, मिल लिए डॉक्टर साहब जी। ये मतलब तकरीबन हर एक चीज़ के बारे में, कुछ किसी चीज़ का भी बारे में इसको डाउट होगा, छोटा मोटा कोई नई चीज़ ये रखती है तो डॉक्टर साहब से सलाह करती है। जी जी, कोई इस प्रकार का है कि भाई मेरे यह दिक्कत है और या ठीक होनी बता दिया। चाहिए, जो इससे मतलब नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर साहब जरा फोन करेगी। जी जी, और इसमें बदलाव कुछ नहीं है। अच्छा जी। या नुए थी खुरचना ही शुरूतें और नुए है, इसका कोई बदलाव नहीं। ऐसी रहेगी। अपनी सेहत की बजाय लोगों की सेहत का ध्यान रखती है। नहीं, सेहत ये फिजिकल फिट है। जी जी, कोई नू कंदी हो भाई, मैं हूँ धरती पर, मैं नू कर दूंगी, 2 हाथ इसके गले करवा लो, दिखण में नू है। जी बहुत बहुत बधाई जी। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहें। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नमस्कार। नाम है जी आपका? आई एम डॉक्टर संध्या। आई एम रनिंग अ योग सेंटर हेयर, जी ओम योग एंड मेडिटेशन सेंटर कहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और मैं मोस्टली अपने पास जो भी आते हैं मतलब योग सीखने के लिए, उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि योग करें और साथ में आप आयुर्वेदिक पे लें, क्योंकि जो भी रिलेटेड बीमारी है उसको वो ये चीज़ें लेने से आयुर्वेद और योग साथ साथ चलता है। जी जी, तो ये सब चीज़ें लेंगे, जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए करेला, नीम, ऐसी चीज़ें अच्छी हैं। जिनको पित्त बहुत है उनके लिए वाइट पेठा है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। तो यहाँ के लिए गाइड करते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ शुद्ध मिलेगा। हाँ, और शीलू को बीमारी बताओ, अब इसको सब प्रॉब्लम का पता है कि किस बीमारी में इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो ये लें। दिन में भी तेज- हम तो मतलब रिकमेंड करते हैं तो पी के ही आते हैं। हाँ, यहाँ अपने पेशेंट को भेजते हैं, मतलब जो हमारे पास योग करने आते हैं, चाहे वो स्वस्थ हैं चाहे कोई बीमारी है, अगर ये ले लेंगे डिटॉक्स करेगा शरीर को, जैसे हरा अमृत है ये, तो ये खाली पेट ही लेना होता है। तो इसको मेन ये बात होती है कि खाली पेट ही इसको पिया जाता है, तो उनको हम यहीं भेजते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो हमारे शहर में ही शुरुआत हुई है एक बहुत अच्छी चीज़ की। यहाँ लोगों ने देखो बहुत जगह जो दारू की दुकानें हैं, बहुत जगह मतलब और चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हर जगह मिल जाएगी आपको। ये चीज़ बहुत रेयर है, चाय की, कॉफ़ी की, ये सब कुछ मिल जाएगा, पर ये चीज़ नहीं मिलती, ये रेयर है। ये यहाँ पे ये है, या वहाँ पे सरदार भाई साहब है वो लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे शहर के लिए वरदान है। आप बताइए क्या नाम है जी? हाँ जी, मेरा नाम सरोज चौधरी, नमस्कार जी। जूस पी रहे ये हैं आप? सील हाँ जी, जूस पीते हैं हम, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और ये लड़की जो सीलू है, ये बहुत भाव से, ये अमृत जूस है और इसका भाव बहुत अच्छा होता है। और जो हर्बल वो होती है, सब तरह के पत्ते, जो ये पुरानी शैली है और अब ये जो लौट के आई है, तो इसके लोगों को फ़ायदे भी बहुत हो रहे हैं। एचडी बढ़ रहा है, जॉइंट्स पेन में आराम आ रहा है, तो बहुत ही। और सबसे मेन इसका जो भाव होता है ना, मतलब हम उसके बहुत फायदा। हाँ जी, हाँ, इसके जूस का स्वाद अलग हाँ होता है। जी। मेन जो मतलब वैसे वैसे हर जगह नहीं मिल सकती। हाँ, वैसे हम लोग और जगह भी पीते हैं लोग, लेकिन यहाँ का टेस्ट अलग है। थोड़ा सा दिल से बनाने का फ़र्क होता है, नॉलेज का फ़र्क होता है, एक अपने साथ जोड़ने का फ़र्क होता है। यहाँ ये पर्स भी नहीं था इसके पास, पैसे भी ऐसे रखती थी ओपन, वो भी मैंने ला के दिया, भाई कुछ अपने पास रखो। इस तरह से लोग अपने आप बना रहे हैं, अपने आप हेल्प भी करते हैं, तो बहुत अच्छी एक बात है। एक तरह से भाईचारा बढ़ता है। सुबह सुबह आके लोग अच्छी जगह बैठे हैं तो कुछ लोग भी देखते हैं, हाँ भाई ये ऐसा क्या है, यहाँ पे लोगों को सीखने को मिलता है। और मेल है फीमेल जो है विमेन एम्पावरमेंट कि एक लड़की होकर ये काम करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। सड़क के किनारे खड़ा होना है अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि आज के समय में लिए ज़रूरत भी है, लेकिन एक ये पहल की ना इसने, जो महिलाओं को आगे लाने के, लड़कियों को एक सबक देने के लिए कि हम ये काम भी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है, वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं।